Good morning all of you. Today I discuss about some problem based AP. अब AP कह सकते हो आप या सीक्वेंस एंड सीरीज कह सकते हो, उसी पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है मैं लेके आया हूँ आपके सामने। कह रहा है इफ थीटा की जो वैल्यू है -π/2 और π/2 के बीच में है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा इज आपसे पूछ रहा है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब जो ये प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, आपसे जेई मेंस तक पूछी जाती हैं, एयरफोर्स एनडीए में ही हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिकों को इस टाइप से कंसल्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से करेंगे, तो हमारी क्या होगी, जो क्वेश्चन करने की अप्रोच होगी वो ज्यादा बेटर तरीके से हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ये। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने एक रिलेशन पढ़ा है, क्या बेटा रिलेशन अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, रिलेशन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, पढ़ा है ये रिलेशन। हमें पता है दो नंबर, मैं कहूँ ए और बी का, ए एंड बी दो नंबर दे रखे, इनका अरिथमेटिक मीन बताओ तो आप बताओगे a + b/2, और मैं कहूँ इनका ज्योमेट्रिकल मीन बताओ तो आप बताओगे रूट में a। यहाँ पर दो नंबर यूज हो रहे हैं, इसीलिए अपॉन में कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर 2 3, यहाँ पर दो वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट। सपोज करो यहाँ पर 3 नंबर हो जाते हैं, मैं कहता ए बी और एक नंबर ले लेता मैं, कहता ए बी और तीसरा कहता सी। अब इनका मुझे क्या बताओ, अरिथमेटिक मीन बताओ, तो मैं यहाँ पर प्लस सी करता और यहाँ पर क्या कर देता, अपॉन में 3, क्योंकि 3 नंबर हो गए। अब इसी का निकालना ज्योमेट्रिकल मीन, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता, क्यूब रूट लिख देता। समझ आ रहा है, जितने नंबर्स होंगे उतने ही अपॉन में वैल्यू आएंगी, और ज्योमेट्रिकल मीन में यहाँ पर वो वैल्यू आती रहेगी। अब ध्यान से समझिएगा किस टाइप से कुछ क्वेश्चंस को मैं कराता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन होता है, तो मुझे इसका और इसका अरिथमेटिक मीन पता है क्या होगा, बोलो। इसका अरिथमेटिक मीन, ये दो नंबर है अलग अलग, अपॉन 2 होगा, ठीक है। एक नंबर एक, दूसरा नंबर एक, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा बेटा, रूट में cos क्यूब थीटा इनटू sec क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, cos क्यूब थीटा sec क्यूब थीटा अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया 1, रूट 1 का 1, रूट 1 का 1 क्या होता है, 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, cos को क्या लिखेंगे 1 अपॉन sec क्यूब थीटा, कैंसिल आउट हो गया हो गया। अब 2 इनइक्वालिटीज पढ़ी होगी आपने, 2 का क्या किया, पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यही तो हो जाएगा। अब आपको पता है जो इस पूरे की वैल्यू है, जो ये सम दे रखा है, इस पूरे की वैल्यू क्या है, हमेशा 2 से क्या होगी, बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। 2 से बड़ी जैसे 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो सकती, 6। तो इसने बोला है क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या बताओ, मिनिमम। तो मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 2, क्या होगी 2, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ये वाला, ठीक है। कौन सा, 2 वाला, करिए रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पर आपसे कंडीशन लगा दी उसने कह दिया a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन इक्वल टू 1, द मिनिमम वैल्यू ऑफ log ba प्लस log ab। अब पूछ रहे हैं, ये बताओ, ऑप्शन आपके यही है करेक्ट। अब करिए क्वेश्चन कैसे होगा, इसी बेस पर करने की कोशिश कीजिए। करिए इसी बेस पे कैसे होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, इन दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन निकालूंगा, तो मेरा क्या आएगा बेटा, यहाँ पर log ba प्लस log ab अपॉन 2, ज्योमेट्रिकल मीन क्या आएगा, रूट में log ba इंटू log a, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा, ये दोनों कितने के बराबर होते हैं, 1 के बराबर। क्या होता है, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई, यदि log x y दे रखा हो, क्या दे रखा हो, x y, तो हम इसको क्या लिखते हैं, log x log y। ऐसे आप आगे वाले को लिखोगे तो नीचे से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, जैसे यही दे रखा है,
या इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लो, चलो मैं बता ही देता हूँ इसको। दे रखा है log बी ए इंटू log ए बी, इसको क्या लिखोगे log ए अपॉन log बी इंटू log बी अपॉन log ए, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया ओवरऑल 1 आया, कितना आया 1 आया, इसका मान कितना आया 1, तो ये ओवरऑल कितना हो गया बेटा 1 हो गया, कितना हो गया 1, तो यहाँ पर आपका हो गया log बी ए प्लस log ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 2 इधर जाके वही 2 का मल्टीप्लाई करके हो गया। अब पूछ रहा आपसे इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी ग्रेटर देन, आपको पता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, कितनी होगी 2, तो इसका ऑप्शन भी कौन सा हो जाएगा करेक्ट 2 हो जाएगा। करिए नोट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 की पावर x, ये कितना बेटा 4 है, क्या है 4 की पावर x, यहाँ पर भी दे रखा है 4 की पावर 1 माइनस एक्स, x बिलोंग्स टू r इज, इनमें से पूछ रहा है कौन सी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। फिर आपके पास दो टर्म्स है, एक नंबर है एक दूसरा नंबर है, आपने रिलेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा 4 की पावर x प्लस 4 माइनस इतने की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, रूट में क्या हो जाएगा बेटा 4 के आगे 1 माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे की वैल्यू सेम है, पावर ऐड होगी, पावर ऐड होने के बाद कितनी आएगी बेटा x x कैंसिल, रूट में क्या आएगी 4, क्या आएगी 4, रूट 4 का मान कितना होता है 2, कितना होगा 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 4 की पावर x प्लस 4 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपसे x का वही मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, सेम वही क्वेश्चन से मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या है डज नॉट एग्जिस्ट, पता ही नहीं कितनी होगी हमें, क्योंकि 4 भी 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप क्या कहोगे मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। करिए नोट। ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से कर लोगे। करिए नोट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान से लिखा हुआ इफ x इक्वल टू दिस एंड, यहाँ पर डायरेक्ट है पहला ऑप्शन दूसरा तीसरा चौथा, आपसे पूछता है इसमें फिर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन किसका यूज किया इसने, ग्रेटर का, ग्रेटर का, ग्रेटर का। जब ग्रेटर का साइन पूछ रहा है तो आपको ये पता चल गया यहाँ से कि ये क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं मेंशन करे मैक्सिमम पूछ रहा है मिनिमम पूछ रहा है, आप ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, यदि मैक्सिमम पूछ रहा है या मिनिमम पूछ रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। अरिथमेटिक मीन बेटा अपना कितना होगा इसका, अरिथमेटिक मीन वही x के बराबर है पूरी वैल्यू, तो x हो जाएगा x अपॉन कितनी टर्म्स है 1 2 3, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 3, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन, तो टोटल टर्म्स कितने 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा क्यूब रूट, क्या आएगा क्यूब रूट। अभी मैंने आपको वीडियो स्टार्ट की थी तो आपको बताया था मैंने, जितने टर्म्स होंगे उतने ही यहाँ पर क्या आएंगे रूट आएंगे, उतनी ही अपॉन में वैल्यू आएगी। अब इन तीनों को क्या करना है इनटू, यहाँ पर देखिए log 5 3 इंटू log 7 5 इंटू log 9 7। अब करिए, अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है, x बाई 3 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर बेटा क्या है क्यूब रूट है, ये हो गया आपका log 3 log 5 इंटू log 5 log 7 इंटू log 7 log 9। ठीक है, अब कौन सा कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट। अब आपका क्या है x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट log 3 अपॉन log 9, अपॉन में कितना बचा बेटा log 3 अपॉन log 9। अब log 9 को आप क्या लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर, 2 यहाँ पर आ गया, ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। अब कितना आया बेटा x अपॉन 3 ग्रेटर देन, यहाँ पर कितना आया क्यूब रूट 1 बाई
2, यही तो है क्यूब रूट 1/2। तो इसका जो मान होगा अर्थमेटिक मीन, जो भी वैल्यू दे रखी है इसका जो मान होगा वो हमेशा इतने से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा बेटा करेक्ट है? बी इज करेक्ट ऑप्शन। करिए नोट। चलिए देखिए कैसे होगा, इसे समझिए ध्यान से। ये क्या कह रहा है आपसे? सेम वही कह रहा है, ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, देन इतनी वैल्यू हैज द मिनिमम वैल्यू। फिर वर्ड उसने मिनिमम यूज किया। अब आप यहाँ पर टर्म्स देखिए कितने हो गए, 1 2 3 ऐसे करके nth टर्म्स है हमारे पास। जब nth टर्म्स है हमारे पास तो हम उसका अर्थमेटिक मीन जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन होता है। अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो आपको ये पता है अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, जितने टर्म्स होते हैं उतने अपॉन में क्या करते हैं, n करते हैं। n मतलब उतने ही नंबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका a2 a1 प्लस a3 a2 प्लस ये लिख लो an माइनस 1 प्लस log an अपॉन में क्या आएगा बेटा n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है तो टोटल n ही नंबर होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन समझ आ गया। 2 नंबर थे 2 आ रहा था, 3 थे तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन करोगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर कितना आएगा? क्यूब रूट n आएगा, क्योंकि नंबर कितने n, 3 थे तो 3 आ रहा था। यहाँ तक समझ आया? जब इनका ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक ध्यान से प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पर क्या है, अभी पीछे वाली प्रॉपर्टी याद की है, लॉग, ये सब किसमें है? प्लस में दे रखे हैं। जब ये प्लस में दे रखे हैं तो ये किस में हो जाएंगे? इनटू में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? इनटू में। तो आप यहाँ पर लिखोगे इसको log 2a1 इनटू log a3 a2। अभी वही वाली प्रॉपर्टी जब लगाओगे आप, ऐसे ही कर रहे हैं बेटा, ये आगे आगे तक वैल्यू जा रही है। जब वही प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 2 से क्या है, a1 अपॉन a2 हो जाएगा, ये a2 अपॉन a3 हो जाएगा। ऐसे आगे टर्म्स बढ़ते जाएंगे सब। जब a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, a3 से आगे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करके, और a1 से सबसे लास्ट वाला a1 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा वहां पर? 1। क्या मिलेगा? 1। ये याद रखिएगा यहाँ पर। तो जब 1 मिलेगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? n 1 आ गई। और रूट क्यूब में इसका 1 का मान क्या हो जाएगा? n टाइम्स करोगे, 1 पॉजिटिव है तो इसका क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। जब n का इधर मल्टीप्लाई करोगे या दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते यहाँ पर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? n। जब n आ जाएगा तो ये वैल्यू हट गई, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? n से ग्रेटर ही तो होगा, n से बड़ा होगा। तो आपसे मिनिमम पूछ ली, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? n। कितनी होगी? n। इसमें n ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दिस। समझ आ गया? नहीं आया एक बार और ट्राई कराता हूं, फिर से बताता हूं, ध्यान से देखो। हमारे पास टोटल n टर्म्स हैं, हमने अरिथमेटिक मीन निकाला तो इसके अपॉन में n आएगा। ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा। जैसे कि हम क्यूब रूट निकाल लेते, जब 2 टर्म्स थे तो स्क्वायर रूट, 3 टर्म्स है क्यूब रूट, जब n है तो n रूट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? n स्क्वायर रूट्स, n रूट्स निकालेंगे। अब हमें यहाँ पता है कि अंदर जितने भी टर्म्स दे रखे हैं इनटू में दे रखे हैं, तो हम प्रॉपर्टी लॉग वाली लगाएंगे तो सब कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा? 1। जब ये 1 बचेगा तो हम 1 का क्या करेंगे? n टाइम्स क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे हम n टाइम्स, तो इसका क्या होगा? 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। और n इधर मल्टीप्लाई, इधर n चल रहा था, n से दोनों तरफ क्या कर देना? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो n आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो ये वैल्यू थी ये हमेशा क्या होगी? n से बड़ी होगी, n से बड़ी होगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस पूरी वैल्यू की? n ही तो होगी। सबसे पहली वैल्यू n होगी, क्या होगी? n। इसके बाद दूसरी n+1 हो सकती है, n+2 हो सकती है, लेकिन हमें सबसे छोटी वैल्यू लेनी, तो कौन सी होगी? n। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। करिए नोट।